हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने जो है एमसीक्यू को डिस्कस किया था। चैप्टर 7 के जो इंडिसेस के थे, अब उसी के आगे इस एक्सरसाइज में, सॉरी इस चैप्टर में जो है एक चैप्टर टेस्ट दिया गया है जिसमें 8 या 9 क्वेश्चन है। उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट है, इफ 2x की 2 की पावर x, 3 की पावर y, 5 की पावर z की वैल्यू दी गई है। तो हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। और हेंस कंप्यूट द वैल्यू ऑफ 3 टू पावर x, 2 की पावर माइनस y, 5 की पावर माइनस z। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ऐसा एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया था, सिमिलरली वैसे कुछ क्वेश्चन है। तो हम लोग देखो क्या करेंगे। इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पर 2 3 5, जब आप 2160 के फैक्टर्स करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे, तो उसके जो फैक्टर्स आएंगे वो 2 3 5 के फॉर्म में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2160 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो देखो इवन नंबर होता है तो आप 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। जब भी इवन नंबर होता है तो 2 से डिवाइड करोगे। और वैसे भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो हमेशा प्राइम नंबर जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 एटसेट्रा से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 0, 2 8 जा 16 और 0। आपको ध्यान होना चाहिए कि 2 1 जा 2 होगा और यहाँ पर 2 का डिवाइड 1 में नहीं जाता, तो हम लोग जब भाग नहीं जाता है तो 0 लगाते हैं। यानी जब डिवाइड नहीं होता तो 0 टाइम जब डिवाइड करते हैं। और फिर हम 2 डिजिट यहाँ से टेक कर लेते हैं। तो 2 8 जा 16, यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 0, ठीक है। और यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 7 जा 0। फिर यहाँ पर 2 1 जा और 2 3 जा और 2 5 जा। अब यहाँ 5 3 8 1 9, अगर हम इन डिजिट्स का क्या कर लें, सम कर लें, ठीक है। सम कर लेंगे तो 9 आएगा। और अगर जब ऐसा सम करने पर आ जाए कि जो 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड होता है, यानी हम लोग यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 3 5 जा, ठीक है। और फिर से 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। और अब ये 3 से डिवाइड होगा तो 5 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो 2 3 5 के फॉर्म में आ गया है। अब हमें ये देखना है कि 4 के 2 कितने, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4। तो हम इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाई वाई, 3 की पावर वाई मल्टीप्लाई वाई, 5 की पावर जेड इक्वल्स टू 2160 दिया गया था। तो देखो ये इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर सेम टू सेम चलता रहेगा, है ना। और इस 2160 के जो प्राइम फैक्टर्स किए थे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो आप कंपेयर कर लो, बेस सेम है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। 3 भी बेस सेम है तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इस तरीके से हमारे पास x y z के आंसर आ जाते हैं। और हमें यहाँ पर फाइंड भी करना है क्या, गिवन नंबर की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्लियर है। तो देखो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू बना रही है ना। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है कि इसको भी कंप्यूट करो, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसको यहाँ नोट कर लो। 3 की पावर x है ना, तो x की वैल्यू कितनी है 4 है, मल्टीप्लाई लगा दो। 2 की पावर माइनस बाय यानी कि -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन। 5 की पावर -1। तो ओवरऑल यहाँ से 3 की पावर 4 का मतलब हो गया है कि आप उसको 81 राइट कर रहे हो। इसकी पावर को प्लस करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 1/5। पावर प्लस करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 81 और अपॉन में 8 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी इसका भी 5 कर दो। तो देखो 81 और अपॉन में 8 5 से 40। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर आ रहा है, ठीक है, 81/40। चाहो तो इसको उसमें चेंज कर दो, 2 होल 1/40 आ जाएगा। ये हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना आसान होता है, इसका डिवाइड इसमें कर दो, जितना रिमाइंडर बचेगा वो हम लाइन के ऊपर राइट कर देते हैं। और यही हमारे पास आंसर आता है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू दी गई है और हमें इसमें पुट करते हुए दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे। x की पावर x है और y की पावर y है। तो x की वैल्यू कितनी, 2 की पावर 2 हो जाएगा और -3 की होल पावर -3 हो जाएगी।
तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा और प्लस -3 की होल पावर -3, ठीक है। 4 प्लस -3, अब देखो इसकी पावर को प्लस करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/-3 की होल पावर 3। पावर जब प्लस करते हैं तो ये नंबर का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 प्लस, और क्यूब करोगे तो 1 में -27 आएगा, तो इसके नीचे 1 लेट कर लो। तो एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 27। और यहाँ पर 27 का देखो 1 का डिवाइड 27 करोगे तो 27 आएगा, 27 का मल्टीप्लाई 4 में तो कितना हो जाएगा, 108, और माइनस प्लस -1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 107 और अपॉन में 27, ठीक है। तो यही हमारे पास आंसर है, ठीक है। इस तरह से आप इसको करोगे। क्वेश्चन नंबर बी देखिए आप। बी में राइट है x की पावर y की पावर x। तो x की वैल्यू तो 2 है, 2 की पावर -3 हो जाएगा, और -3 की होल पावर हो जाएगा प्लस का 2। इसको करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 3, पावर प्लस हो गई, और प्लस, और यहाँ पर स्क्वायर कर दोगे तो 9 आ जाएगा। इसका 1/8 प्लस 9/1, ठीक है। तो देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 8, तो 1 प्लस 72, तो 73 और अपॉन में 8, डिवाइड करोगे तो 8 9 जा 72, 1/8, ये आंसर हो जाएगा, 9 होल 1/8। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। p की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है यहाँ पर, ठीक है, और साथ ही साथ r की वैल्यू दी गई है। हमें प्रूव करना है कि p की पावर m-1, q की पावर n-1, सॉरी ये l है, r की पावर l-m = 1। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा तो आंसर 1 आएगा, और ये ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एक्सरसाइज में था। तो हम लोग यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे और इनकी वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट करते चले जाएंगे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। p की पावर क्या हो जाएगा, m-n मल्टीप्लाई q की पावर n-l, ये माइनस है, मल्टीप्लाई r की पावर l-m, ठीक है। तो हम केवल लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे। तो देखो p की वैल्यू कितनी है, x, तो x की पावर कितना है, m प्लस n, और साथ में है y की पावर l, तो इसके होल पावर क्या आ जाएगा, m माइनस n। सिमिलरली q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है x की पावर n प्लस l डॉट y की पावर m, और होल पावर क्या हो जाएगा, होल पावर ये दिया गया है n माइनस l, डॉट लगा दो यानी मल्टीप्लाई, ठीक है। q की वैल्यू क्या है, सॉरी q की वैल्यू तो पुट कर दी, r की वैल्यू क्या है, तो देखो x की पावर l प्लस m मल्टीप्लाई y की पावर n, और यहाँ पर होल पावर आ जाएगा कितना, l-m। आप ध्यान से देखोगे तो p q r की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट किया हुआ है, और अब इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x की पावर m प्लस n, और देखो पावर के ऊपर पावर होती मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा m माइनस n। इसी तरीके से y के ऊपर क्या आ जाएगा, m माइनस n, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर l, ये वाला, ठीक है। और मल्टीप्लाई x की पावर क्या आएगा, n प्लस l, और इधर से आएगा n माइनस l, ठीक है। और y की पावर क्या हो जाएगा, m तो पहले से था, और यहाँ पर n माइनस l हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, तो x की पावर क्या हो जाएगा, l प्लस m, साथ में हो जाएगा l माइनस m, और y की पावर क्या हो जाएगा, n, और ब्रैकेट में l माइनस m, ठीक है, ये चीज। तो x की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की पावर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। मेरी बात समझना ध्यान से, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब का सब तो एक तो मल्टीप्लीकेशन में दिया गया है, और मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है जब सेम बेस होता है, तो x और x की जितनी भी यहाँ पर पावर्स दी गई है सबको हम लोग ऐड कर लेंगे मल्टीप्लाई कराने के बाद।
तो यहाँ तो मल्टीप्लाई करा के हो गया, प्लस लगा दो तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर n प्लस एल है और n माइनस एल है, तो a प्लस बी और a माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस का साइन लगा दो। इसी तरह से यहाँ पर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इसका क्या मतलब हुआ कि एल प्लस एम है और एल माइनस एम है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब y की पावर देख लेते हैं, y की पावर यहाँ पर l से पहले मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ जाएगा, एम एल माइनस एन एल, फिर ऐड कर दो इसकी पावर को, तो देखो क्या हो जाएगा, एम एन माइनस एम एल, ठीक है। प्लस का साइन लगा दो इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, एन एल माइनस एम एन, ठीक है। तो देखो यहाँ से एम स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस है, कैंसिल आउट, ये माइनस का है तो ये प्लस है, ये माइनस है तो ये प्लस, कैंसिल आउट हो गया। एम एल माइनस एम एल, एम एन प्लस का, ये माइनस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आया, एक्स की पावर 0, वाई की पावर 0 और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। इस तरह से इन क्वेश्चंस को करोगे। क्लियर हो गया। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सबसे पहले कुछ भी देखो, आपको वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। वैल्यूज पुट करने के बाद जो एक्स की पावर है ना, उसका होल पावर से मल्टीप्लाई करा दो। लॉज सबसे इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। लॉज अगर याद है तो ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4। इसमें भी देखो क्या है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, जेड की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर एक्स वाई जेड गिवन है ना, यहाँ पर एक्स वाई जेड गिवन है, तो हमें यहाँ पर प्रूफ करके लाना है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि इसमें भी वैल्यूज को पुट करना होगा और इसमें भी वैल्यूज को पुट करना होगा। तो इस बार हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को ही प्रूव करना होगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, अगर उसके थ्रू ये आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको भी करना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर राइट कर देंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है हमारे पास, एक्स की पावर m, वाई की पावर n, जेड की पावर l। तो देखो x की वैल्यू कितनी है, a की पावर m प्लस n, यानी हम यहाँ लिखेंगे a की पावर m प्लस n और होल पावर में क्या हो जाएगा m, ठीक है। और y की वैल्यू को आप क्या लिखोगे, y की वैल्यू लिखोगे a की पावर n प्लस l और होल पावर में यहाँ पर क्या आ जाएगा n, और मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा a की पावर l प्लस m और होल पावर यहाँ पर क्या होगा l, ये होल पावर में थी m n l, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करा दो, देखो a की पावर m स्क्वायर, ठीक है, a की पावर m स्क्वायर प्लस m n हो जाएगा और मल्टीप्लाई यहाँ पर a की पावर आ जाएगा n स्क्वायर और प्लस का एन एल हो जाएगा, डॉट ए की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर और प्लस का एम एल हो जाएगा। बेस सबके सब सेम है, ऐड कर दो, तो ए की पावर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एक ही है तो यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस का एम एन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन एल प्लस एल स्क्वायर प्लस का एम एल। तो इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया जा सकता है। बात समझ में आ गई। तो ये आ गया यहाँ पर ए की पावर क्या आ गई, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर प्लस एन एल, है ना। तो बाकी तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसी तरह से बना रहेगा। और यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को ले लेंगे, तो राइट हैंड साइड देखते हैं क्या होगा। एक्स की वैल्यू कितनी है, एन, ए है, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे ए की पावर एम प्लस एन और होल पावर में यहाँ पर एन, और यहाँ पर ए की पावर कितनी है, वाई की वैल्यू एन प्लस एल और होल पावर कितना हो जाएगा एल, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है एल प्लस एम और होल पावर कितना हो जाएगा एम, ठीक है ये। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि वही सिमिलरली इसी तरीके सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा ए की पावर एम एन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, और पावर ऐड कर दो,
यहाँ पर आएगा ए की पावर, सॉरी ए हटा दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एन एल और प्लस एल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा एल एम प्लस एम स्क्वायर। तो देखो मैच कर लो, एम स्क्वायर एल स्क्वायर तीनों में है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। फिर एम एन है, इसमें भी एम एन है, एन एल है, इसमें भी एन एल है, एम एल है, इसमें भी एन एल है। तो हेंस प्रूव्ड, यानी हम ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमें प्रूव करके लाना था, क्योंकि और इसमें कोई सॉल्विंग हो नहीं सकती, कोई फार्मूला नहीं बन सकता है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें भी शो कराना है, इसको सॉल्व करके ये वैल्यू लानी है। तो हम यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। देखो यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम्म यहाँ पर p प्लस वन अपॉन क्यू की होल पावर m है, मल्टीप्लाई p माइनस वन अपॉन क्यू की पावर n है। तो इस और ये हमारे पास डिवीजन में भी है, मल्टीप्लिकेशन में भी है, और ये वैल्यूज हमारे पास चेंज भी है इधर उधर। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे एलसीएम 1 ले लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू, तो ये होगा पी क्यू प्लस वन, ये होल पावर क्या हो जाएगा एम, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस वन और अपॉन में क्यू, ये होल पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा एन, और अपॉन में इसी तरीके से इसके नीचे वन लेट कर लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पी, और ऊपर होगा पी क्यू प्लस वन, ये होल पावर एम, ठीक है। और मल्टीप्लाई पी क्यू माइनस वन और अपॉन में पी, ये होल पावर क्या हो जाएगा एन। अच्छा ये भी डिवाइड में, ये भी डिवाइड में, पावर सेम है। तो जब पावर सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। पावर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस वन अपॉन में क्यू, और अपॉन में क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस वन और अपॉन में पी, और इनकी होल पावर क्या आ जाएगी एम। सिमिलरली मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू माइनस वन और अपॉन में क्यू, अपॉन में पी क्यू माइनस वन और अपॉन में पी, और इसकी भी होल पावर हो जाएगी एन। ये देखो पी वन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पी ऊपर पहुंच जाएगा, तो पी की पावर क्या आ जाएगा एम, मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन, सॉरी ये यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास होने वाला है पी अपॉन क्यू की होल पावर एम, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो जाएगा पी अपॉन क्यू की होल पावर एन, बेस सेम हो गए तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बेस सेम है मल्टीप्लाई है, तो पी अपॉन क्यू की होल पावर, पावर ऐड हो जाएंगी एम प्लस एन, और यही तो लाना था। तो ये यहाँ से प्रूव हो गया, तो यहाँ पर ऐड कर दोगे हेंस प्रूव, ठीक है। इस तरह से बहुत ही, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप जो है एलसीएम टेक कर लेना, और जब एलसीएम टेक कर लोगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे अलग अलग चीजें थी तो बहुत ही कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब आप एलसीएम सभी का टेक कर लोगे तो आप लॉज लगा दोगे और इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 6 देखते हैं। कहा गया इफ एक्स इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड एक्सपोनेंट्स आर रेशनल नंबर्स, यहाँ पर जो भी एक्स है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, और जो एक्सपोनेंट्स है वो रेशनल नंबर्स में है। तो हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई कर करके एक छोटा सा आंसर लाना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, क्लियर है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करा दो, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, देखो सभी मल्टीप्लाई में पावर्स बेस एक्स है सभी का, और सभी मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हम लोग क्या करेंगे इधर 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे और ऐड कर देंगे, यानी हो जाएगा 2a प्लस 2b, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 2b में, तो यहाँ जाएगा 2b और प्लस 2c, फिर यहाँ पर 2c प्लस
2a और अपॉन में क्या है, x की पावर ये हो जाएगा 4a प्लस 4b प्लस 4c। ऐसा क्यों हुआ, देखो पावर सेम है, पावर साइड होंगी, a प्लस बी प्लस सी करोगे, फिर बाहर से 4 है जो इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 4a प्लस 4b प्लस 4c आ जाएगा। ऊपर भी जब ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 4a, देखो 2a और 2a, तो 4a प्लस 4b प्लस 4c। ठीक है, ये देखो 2b है 2c है ना, तो 4b 4c हो जाएगा और अपॉन में x की पावर 4a 4b 4c। तो ये सिमिलर नंबर है, कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इसका मैंने कराया मल्टीप्लाई और फिर ऐड कर दिया सभी के पावर को, क्योंकि बेस सेम थी, मल्टीप्लाई होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं। नीचे हमारे पास बेस सेम था, पावर ऐड किया और इधर 4 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी का देखो क्या है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि बेस सेम है, यहाँ पर बेस क्या है सेम है, तो हम यहाँ पर बेस सेम होगी तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो x की पावर a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल पावर में क्या आ जाएगा 1/a+b। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर भी वही होगा, x की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और होल पावर में 1/b+c। मल्टीप्लाई यहाँ पर भी वही होगा, x की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसमें होल पावर क्या आ जाएगी 1/c+a। ये बात समझ में आई। देखो यहाँ पर क्या था, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, बेस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, बेस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, होल पावर सबके लगा दी। अब ये जो यहाँ पर आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप कुछ ऐसे राइट कर सकते हो, a माइनस बी और a+b। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 1/a+b राइट है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। यहाँ पर भी वही राइट कर सकते हो, x की पावर b माइनस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे में b+c और मल्टीप्लाई में 1/b+c। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर भी करोगे, x की पावर c माइनस ए और c+a और मल्टीप्लाई बाय 1/c+a। ऐसा क्यों हुआ, देखो आइडेंटिटीज बन रही है ना, तो उनको ओपन कर दिया तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, b+c से b+c, c+c से c+a, सॉरी c+a से c+a। तो हमारे पास फाइनली बचता क्या है, x की पावर a माइनस बी और एक तो सबके सब मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर मल्टीप्लाई x की पावर b माइनस सी, एक्स की पावर c माइनस सी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेस ए में पावर ऐड कर देंगे, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस c माइनस ए। तो देखो a से a कैंसिल, b से b और c से c, तो x की पावर 0 और इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो सी, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले लगभग ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, बेस यहाँ पर सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर b माइनस सी। ठीक है, और होल पावर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा b+c-a। ठीक है, ओके। सिमिलरली इसको फिर क्या लिख सकते हो, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से करोगे तो ये फिर हमारे पास लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो कुछ आइडिया माइंड में क्लिक हुआ कि यहाँ पर b+c है माइनस ए है, तो हम लोग क्या यहाँ करेंगे कि x की पावर b और अपॉन x की पावर c होल पावर कर देंगे b+c, क्या कर देंगे b+c, और जो माइनस वैल्यू है उसको दोबारा से लिख देंगे कि x की पावर b और अपॉन में x के पावर c की होल पावर क्या आ जाएगी a। बात समझ गए, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। सिमिलरली यहाँ पर वही करने वाले हैं कि x की पावर c और x की पावर a की होल पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा c+a और अपॉन में x की पावर c और x की पावर a की होल पावर यहाँ पर आ जाएगा b। मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी x की पावर a कि x की पावर b की होल पावर a+b हो जाएगा और अपॉन में x की पावर
एक्स की पावर क्या हो जाएगा ए और अपॉन में एक्स की पावर बी और होल पावर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग अब हमारा क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ गया है। तो देखो, अगर हम इसको लिखते हैं एक्स की पावर बी माइनस सी, क्योंकि बेस ए में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बी प्लस सी, है ना, और अपॉन में ये क्या आ जाएगा, इसको आप लिख दो एक्स की पावर ए बी और अपॉन में एक्स की पावर ए सी। ठीक है, मल्टीप्लाई लगा दो, ऊपर हमारे पास ये हो जाएगा कि एक्स की पावर सी माइनस ए और सी प्लस ए, और अपॉन में आ जाएगा एक्स की पावर बी सी और एक्स की पावर ए बी। मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए माइनस बी और ये वाला ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स की पावर ए सी और अपॉन में एक्स की पावर बी सी। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो, ये बी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं कि एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और प्लस में देखो मल्टीप्लाई है, पावर बेस सबका सेम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर सबके अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स की पावर देखो यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये एक एक्स्ट्रा हो गए, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि एक्स की पावर ए बी माइनस ए सी। ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स की पावर बी सी माइनस ए बी और यहाँ पर एक्स की पावर ए सी माइनस बी सी। तो ऊपर देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो ऊपर आ गया एक्स की पावर 0। ठीक है, और अपॉन में जब इसको भी लिखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स की पावर देखो ए बी माइनस ए सी माइनस प्लस का बी सी माइनस ए बी प्लस का ए सी माइनस का बी सी। तो देखो बी सी प्लस का माइनस से कैंसिल, ए सी से कैंसिल, ए बी से कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा, एक्स की पावर 0 अपॉन में एक्स की पावर 0, दोनों की वैल्यू 1 होती है, दोनों की वैल्यू क्या होती है 1, तो फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। तो इसके जो भी क्वेश्चन अभी तक में उनका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, आप इसको अगर और शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो तो कर लेना। क्लियर है, हमने यहाँ पर एक बहुत ही मतलब इजिएस्ट वे में बताने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट देखते हैं, 7th। तो जो हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, सो दैट 1/1 प्लस ए की पावर वाई माइनस एक्स, ए की पावर जेड माइनस एक्स प्लस जो भी यहाँ पर दिया गया 1 लाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को टेक करेंगे। तो सबसे पहले जो पावर -1 को प्लस बनाने की है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे ए की पावर वाई और अपॉन में ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर जेड और अपॉन में ए की पावर एक्स। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगा हुआ है, 1/1 प्लस यहाँ पर होगा ए की पावर जेड अपॉन में ए की पावर वाई प्लस ए की पावर एक्स अपॉन में ए की पावर वाई। अच्छा, जब पावर माइनस में होती है तो उसको हम अपॉन में लिखते हैं। ठीक है, ये हम कई बार बता चुके हैं। 1 प्लस ए की पावर एक्स है और अपॉन में ए की पावर क्या हो जाएगा जेड प्लस ए की पावर वाई है, तो यहाँ पर ए की पावर क्या हो जाएगा जेड। इसके नीचे 1 लेट कर लो, यहाँ भी 1 लेट कर लो और यहाँ पर भी 1, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 1 अपॉन एलसीएम आ जाएगा ए टू पावर एक्स और यहाँ हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई प्लस ए की पावर जेड, प्लस लगा दो 1 अपॉन में, यहाँ देखो एलसीएम हमारे पास आएगा ए की पावर वाई, तो यहाँ हो जाएगा ए की पावर वाई प्लस ए की पावर जेड और प्लस ए की पावर एक्स। ठीक है, जब बेस सेम होता है तो इतनी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि 6, 7, 8 क्लास में बेसिक चीजें आपको ऐसी बिल्कुल सिखाई जा चुकी हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, एलसीएम तो आएगा ए जेड, यहाँ पर 1 का डिवाइड ए जेड में करोगे तो क्या हो जाएगा ए जेड, और जब बेस सेम होता है यानी डिनोमिनेटर सेम होता है तो वही नंबर ऊपर वाला आ जाता है, तो ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई।
अब इसका अगर हम देखो, ये मिक्स, ये अपने आप में कंप्लीट फ्रैक्शंस है, तो ए एक्स ऊपर पहुंचेगा, इधर से ए वाई ऊपर जाएगा, इधर से ए जेड ऊपर जाएगा। तो हम लिखेंगे ए की पावर एक्स और अपॉन में ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई प्लस ए की पावर जेड। यहाँ पर हो जाएगा ए की पावर वाई, ए की पावर वाई और अपॉन में ए की पावर वाई प्लस ए की पावर जेड और ए की पावर एक्स। इसी तरीके से यहाँ पर ए की पावर जेड ऊपर पहुंचेगा, तो ए जेड प्लस ए एक्स और प्लस ए वाई। ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो यानी हम यहाँ पर एक टाइम लिखेंगे ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई प्लस ए की पावर जेड। ऊपर भी यही आएगा, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई प्लस ए की पावर जेड। ये हमारे पास जो नंबर हैं ये कैसे हैं, सेम हो गए हैं, तो ये इससे कैंसिल आउट होकर के, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो हमें क्या लाना था प्रूव करके, 1, तो हमारा आंसर भी आ गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से कर लोगे, बहुत ही आसान था, आपने देखा किस तरह से बताया, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन को देख करके आपको घबराना नहीं है कि मतलब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही ज्यादा हाइप कर रहे हो। सबसे पहले वो देखो कि आप इसमें कौन से लॉज को फॉलो कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे जैसे लॉज को फॉलो कराओगे यहाँ पर, यानी कि इम्प्लीमेंट कराओगे, वैसे वैसे आप आंसर की ओर पहुंचते चले जाओगे। क्वेश्चन नंबर इसका एक 8th नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या दिया गया, 3 की पावर एक्स इक्वल टू 5 की पावर वाई इक्वल टू 75 की पावर जेड। ये प्रीवियस जो हमने एक्सरसाइज बताई है 7th, उसमें ये सारे क्वेश्चन हमने बताए थे, पर यहाँ पर डिजिट का डिफरेंट है, वहां पर बस मेथड सेम था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 3x, देखो ये आपस में इक्वल दिए गए, तो 3x को इक्वल करेंगे हम लोग 75 की पावर जेड। क्लियर है। तो यहाँ से हम 3 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 की होल पावर जेड अपॉन एक्स आएगा। और यही चीज हमने प्रीवियस वीडियोज में बहुत ही डिटेल में बताई है। अगर हम यहाँ पर फिर भी चलो हम रिपीट करे दे रहे हैं कि जैसे मान लो 3 की पावर 5 राइट हो और यहाँ पर कोई नंबर एक 9 राइट हो, हम इसकी पावर को उधर ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 की पावर 1/5 आएगा। तो मतलब इधर जो अभी स्क्वायर के फॉर्म में या फिफ्थ के फॉर्म में था, ठीक है, ये 1/5 के फॉर्म में आ जाता है। तो एक्स अभी इस तरह से, तो यहाँ पर 1/x आ जाएगा, जेड ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब इस तरह से आप ये कह रहे हो कि जेड तो हमारे पास पहले से था, मल्टीप्लाई में 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसी को ये कह रहे हो कि 75 की पावर जेड अपॉन एक्स। फिर आप यहाँ पर 5 की पावर जो वाई है, इक्वल में इसको भी 75 की पावर जेड रखोगे, तो यहाँ से जब 5 की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 75 की पावर जेड अपॉन वाई। अब देखो ये सबसे बिगर नंबर है, तो हमारे पास 5 की वैल्यू भी दी गई है, 3 की वैल्यू भी दी गई है। तो अगर हम कुछ इस तरह से करें, जैसे 5 3 जा 15, और 15 के टेबल में 75 कब आता है, 15 5 जा 75। यानी आप ये कह रहे हो कि 3 × 5 × 5 और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, तो 75 आंसर आ जाएगा। और इन सब की वैल्यूज हमें यहाँ पर गिवन की गई है। तो 3 की वैल्यू कितनी दी गई है, यानी 75 की पावर जेड अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई 5 की वैल्यू कितनी दी गई है, 75 की पावर जेड अपॉन वाई और मल्टीप्लाई में 75 की पावर जेड अपॉन वाई और इक्वल में 75 की पावर क्या चलेगा, 1। बात समझ गए, ठीक है। अब इसको देखो, ओके। तो देखो बेस सबका सेम है, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं 75 की पावर जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई प्लस जेड अपॉन वाई और इक्वल में चलेगा 75 की पावर 1। बेस जब सेम होता है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यानी 75 की पावर जेड अपॉन एक्स और प्लस 2z और अपॉन में y आएगा। क्लियर हो गया। और इक्वल में क्या चल रहा होगा, 75 की पावर 1। अब देखो बेस सेम हो गया, पावर्स को आप जो कंपेयर करा दो, तो लिखोगे यहाँ पर कंपेयरिंग द पावर्स,
ठीक है, तो z अपॉन एक्स प्लस 2z अपॉन वाई इक्वल टू 1। यहाँ से z अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई और इक्वल में 1 आ जाएगा। इस जेड को उधर भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर तो एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई, तो इधर आएगा वाई प्लस 2x और इक्वल में ये आ जाएगा 1 अपॉन जेड, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमें z की वैल्यू तो लानी थी। देखो z की वैल्यू लानी है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, एक्स वाई और अपॉन में 2x प्लस वाई लिख रहे होगे और इक्वल में क्या चल रहा होगा, z। और यही तो हमें प्रूव करके लाना था, ठीक है, यही हमारा आ गया। बात समझ गए, z उन्होंने पहले लिख दिया, हमने बाद में लिख दिया। क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। डन है। क्वेश्चन नंबर हम देखो, यहाँ पर ये चीज हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, ठीक है, और अभी भी मैंने डिटेल में ही समझाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 9, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स, यानी यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी ऐसा कहा जाए कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स यानी एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, सबसे पहली बात है कि जो ये रूट लगा हुआ है, रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, रूट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से कि 3 की पावर x प्लस 1 है और होल पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 2, ठीक है। इक्वल में इसको लिख सकते हो 3 की पावर 3। और अब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करा दो तो देखो क्या आएगा, 3 की पावर, अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा x अपॉन 2 और प्लस 1 अपॉन 2 और इक्वल में क्या आएगा, 3 की पावर 3। बेस सेम है, पावर्स का यहाँ पर कंपेयर कर दो तो x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 और इक्वल टू 3। इसको उधर ले जाओ तो x अपॉन 2 इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये इसके नीचे 1 लेट कर लो तो x अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2, तो 6 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x अपॉन 2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। और इन क्वेश्चंस के करने की कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सा तरीका है। आप अगर इसका स्क्वायर रूट हटा के इधर लगा देते तो और ज्यादा इसका वैल्यू बढ़ जाता, ठीक है। जब वैल्यू बढ़ जाता तो वहां पर हमें और सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती, तो हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नाइन्थ के फर्स्ट का आंसर क्या आया, एक्स इक्वल टू 5, ओके। तो इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसका बी। क्लियर है, ओके। नाइन्थ के 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अभी हम सेकेंड नंबर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 की पावर x प्लस 1 और इक्वल में इसको राइट कर दोगे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। तो 3 की पावर x प्लस 1 चलता रहेगा और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी तो 3 की पावर 7 आ जाएगा। कंपेयर कर दोगे, क्या लिखोगे, कंपेयरिंग ऑफ पावर्स, ठीक है। तो x प्लस 1 इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो ये इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो अब इसमें x और y की दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 4 की पावर 2x इक्वल टू, ये जो क्यूब रूट है हम लोग इसको लिखेंगे 16 की पावर माइनस 6 अपॉन में y, है ना। और होल पावर में आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, ये कि 16 की पावर 1 अपॉन 3 और होल पावर में माइनस 6 अपॉन वाई। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 4 की पावर क्या चलेगा, 2x इक्वल्स टू, और यहाँ पर 16 की पावर क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस का 6 अपॉन 3y आ जाएगा, ठीक है। बेस हमें 4 चाहिए तो 4 उधर कर लो, तो देखो इसको लिख सकते हो 4 की पावर 2 और होल पावर में माइनस 6 अपॉन 3y, ठीक है। तो 4 की पावर 2x
इक्वल्स टू 4 की पावर ये क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 6 में पहुंचेगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 12 और अपॉन में 3y। इसको कट कर दो तो माइनस का 4 आ जाएगा। 4 की पावर 2x इक्वल्स टू 4 की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा -4 और अपॉन में y। अब बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू -4 अपॉन y। ठीक है, इसको यहाँ से लीव कर दो। अब हमारे पास एक दूसरी सिचुएशन दी गई है 4 की पावर 2x इक्वल्स टू, ये देखो स्क्वायर जो स्क्वायर रूट है ना 8 उसकी पावर 2 लगी हुई है, यानी आप ये कह रहे हो कि 8 की पावर 1/2 थी और होल पावर यहाँ पर कितना 2, तो 4 की पावर 2x इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 की पावर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको लिख दो 2 की पावर 2 और होल पावर 2x और इक्वल में क्या आ जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 4x और इक्वल्स टू 2 की पावर 3। तो यहाँ से 4x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3, क्योंकि बेस सेम है पावर कंपेयर कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 3/4। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो आकर के, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, हाँ 3/4 आ रही है। ठीक है, x की तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको अगर हम इसको चलो इक्वेशन 1 लेट कर लो, इसमें पुट करोगे आकर के तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 3/4 इक्वल्स टू -4 और अपॉन में y। इसको कट कर दोगे तो क्या आएगा 3/2 इक्वल्स टू -4 अपॉन y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3y, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको ऐसे करोगे तो 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 8 और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -8/3। तो इसका आंसर क्या है -8/3। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह से आप इसको करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सी था। अब क्वेश्चन नंबर सी का डी देखते हैं। इसमें भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर एक बेस 3 दिया गया और एक बेस 5 दिया गया, तो इसके हमें करने होंगे फैक्टर्स। और फैक्टर्स जब आप इसको फाइंड करोगे तो 2 2 5 है जो कुछ इस तरीके से आने वाले हैं कि आप इसको अगर 5 से डिवाइड करते हो तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर से 5 से करोगे तो 5 9 जा, और अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 और 3 से डिवाइड करोगे तो 1। यानी आप ये कह रहे हो कि 5 की पावर 2 3 की पावर 2। यहाँ पर देखो 3 की पावर x -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2y -3 और इक्वल में इसको क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2। बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो x -1 इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 बाई -1 इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या करोगे कि 2y -3 इक्वल्स टू हो जाएगा 2, 2y इक्वल्स टू 3 + 2 हो जाएगा क्या 5 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। ठीक है, ये यहाँ पर इसको इधर लाओगे तो 2 और +3 करोगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 5.2। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। इसमें हमें क्या करना है कि दो क्वेश्चन दिए गए, एक यहाँ से यहाँ तक है और एक यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी इसमें हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज आने वाली है। ठीक है, तो देखो अगर आप इसको राइट करोगे तो देखो चेंज कर लो 2 की पावर 3 और होल पावर में क्या है x+1 इक्वल में इसी तरीके से यहाँ पर 2 की पावर 4 और होल पावर में क्या है y+2। तो आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x+3 इक्वल है 2 की पावर 4y और +8। बेस सेम में पावर्स का कंपेयर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3x+3y, सॉरी +3 था यहाँ पर, और इक्वल में क्या हो जाएगा 4y+8। तो 3x - 4y इक्वल्स टू 8 - 3। तो 3x - 4y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट रीड कर दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, इन दोनों का एक साथ दिया जाना ये रिलेशन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे
कि 1/2 की होल पावर 3 प्लस एक्स लिखेंगे। इसको आप लिख सकते हो 1/2 की होल पावर 2 और उसकी भी होल पावर यहाँ पर क्या 3y। तो 1/2 की होल पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/2 की होल पावर क्या हो जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6y हो जाएगा। ठीक है, बेस सेम हो गया, पावर्स का कंपेयर यानी 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 6y और x माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस का 3। मतलब x के पास में हम इस नंबर को इधर ले आए और उस 3 को उधर भेज दिया, तो इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब देखो हमें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करना है। हमारे पास अगर हम x को एलिमिनेट करते हैं तो हमें इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक टर्म को इक्वल करके हमें उसको एलिमिनेट करना होता है। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो अगर 4 को और 6 को इक्वल करोगे तो यहाँ पर हमें 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो चलो इसी में कर देते हैं, इसमें भी 3 से कराना है और इसमें भी 3 से कराना है, क्योंकि 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। तो इसमें अगर इसको हमें क्या करना है, इसमें फिर हमें दोनों में कराना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम इसीलिए इसमें कर ले रहे हैं। तो हम ये लिखेंगे इन इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 3 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो इक्वेशन सेकेंड में हम 3 से करेंगे मल्टीप्लाई और इसी इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो मतलब किससे सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, फर्स्ट से। तो फर्स्ट वाले को हम ऊपर राइट करेंगे, यानी 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3x माइनस, और 3x का जब इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर भी होगा, तो 6 3 जा 18y और इक्वल्स टू 3 3 जा माइनस का 9। तो माइनस कराएंगे तो ये प्लस का साइन माइनस, ये माइनस का साइन प्लस, और ये साइन हो जाएगा क्या प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखो 14 में 4 जाएगा तो कितना आएगा, सॉरी 18 में 4 जाएगा 4 आएगा, तो 14y इक्वल्स टू 14 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। पता है कैसे आ जाएगी 1, 14 से 14 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी दी गई 1। अब इस y की वैल्यू को चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में। तो ये थोड़ी सी आसान लग रही है, इसी में रख देते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर और सॉल्व कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखो x माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 और इक्वल्स टू -3। तो x माइनस 6 इक्वल्स टू -3 है ना, x इक्वल्स टू 6 -3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ये x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन हमारे डन हो जाते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर हमारा डन हुआ। सबसे पहले हमने इसमें जो है एक्सरसाइज 7 बताई थी, फिर उसके एमसीक्यूज बताए, और उसी में ये हमारे पास गिवन किया गया था एक चैप्टर टेस्ट, जिसमें क्वेश्चन हमारे पास 9 थे और 9 के 5 पार्ट थे, 9 का ये 5th पार्ट था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।